हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति और मैंने मूवी देखी हेल रेज़र। देखिए, ये 11th मूवी है इस फ्रेंचाइजी में और 1987 में इस पर मूवीज़ बनना स्टार्ट हुई थी। हेलबाउंड हार्ट नाम की एक नावल है जिससे ये इंस्पायर्ड है या एडाप्टेशन है। और जो फर्स्ट मूवी आई थी 1987 में, उसमें जो जिस तरीके से गोर दिखाया गया था, एक गॉथिक कैरेक्टर्स दिखाए गए थे डिफरेंट से, जिन्हें पिन हेड्स कहते हैं, सेनोबाइट्स कहते हैं, और वो किस तरीके से जो विशेस पूरी करते हैं, या उनके वर्ड में किस तरीके से जो पेन, प्लेजर, एक्साइटमेंट, फियर है, उसके बीच की जो फाइन लाइंस है, जैसे जैसे हम ह्यूमन परसीव करते हैं वैसे नहीं होती हैं। और उसमें जो एक सेक्सुअलिटीज़ के एंगल्स दिखाए गए थे, जो पेन से पेन इन्फ्लिक्टेड प्लेजर्स होते हैं, उनको जो दिखाया गया था, वो उस टाइम के लिए बहुत नया था, जिससे वो मूवी कल्ट फेवरेट बन गई थी। और बहुत से लोग अभी भी उस मूवी को बहुत इन्जॉय करते हैं, डिफरेंट उनको लगती है वो मूवी। तो अगर आप उस कल्ट के फ़ैन हैं, उस कल्ट को बिलोंग करते हैं, उसके फ़ैन हैं, तो आपके लिए जो हेलरेज़र 2022 है एक डिलाइट होगी, आप उसको इन्जॉय करेंगे। दो जो वो सेक्सुअल पार्ट्स उसमें दिखाए गए थे, उसको और ज़्यादा इंटेंस बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, डिफरेंट बनाने के लिए, वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो सिनोबाइट्स हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा देर के लिए स्टार्टिंग से नहीं देखने को मिले, आपको ग्लिम्सेस मिलेंगे और थोड़ा सा एंड में स्ट्रेच करते हैं उस चीज़ को। और मेरे लिए मूवी तो अनसेटलिंग भी नहीं थी, हॉरर भी मुझे नहीं लग रही थी। और स्लो होने के कारण आप ये प्रिडिक्ट कर पा रहे थे कि क्या नया होगा, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वॉच करने वाले हैं इस मूवी को, और अगर वो साई-फाई टीवी सीरीज़ जैसे तरीके से ब्लैक मिरर्स आई हैं, अल्टर्ड कार्बन आई हैं, और बहुत सी ऐसी सीरीज़ और मूवीज़ आ चुकी हैं इस बीच में 1987 के बाद, जो हम सब ने देखी हैं, जिसने साई-फाई का लेवल यहाँ से यहाँ कर दिया है। तो उनके लिए ये मूवी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ चीज़ नहीं लाएगी, बट आर्टिस्टिकली जो दिखाए गए हैं सिनोबाइट्स, और वो जो दिखाया गया जो टॉर्चर कर रहे हैं और जिस तरीके से स्किन रिप कर रहे हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट लग सकती है। और एंड का सीन जो है, जो रोलैंड वाइट के साथ होता है, वो डिफरेंट लगता है। तो आर्टिस्टिकली तो बहुत अच्छी मूवी है, क्राफ्ट वाइज अच्छी है, लेकिन स्टोरी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं करेगी, और थोड़ी स्लो भी चलती है। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि राइली नाम की एक लड़की होती है, जो अपनी एक ड्रग एडिक्ट थी पहले, बट वो रिकवरी फेज़ में चल रही है और अपने ब्रदर के पास रहती है। काफ़ी मेस्ड अप है, उसका बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है दिमाग में। ऑन द कंट्रारी, जो उसका ब्रदर है वो बहुत समझदार है और उसको बहुत पसंद करता है, उसको उसको सही करना चाहता है। बट राइली ट्रेवर नाम के एक लड़के के को बॉयफ्रेंड बनाती है रिसेंटली, और उसका भाई कहता है कि ट्रेवर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। स्टिल वो उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, और वो उससे कहता है कि एक अमीरों का एक बॉक्स जा रहा है, चलो उसे देखते हैं उसके अंदर क्या है, हो सकता है पैसे हो या कुछ रेलिक हो, और हम उसे ले लेंगे, बेचेंगे तो हमको थोड़ा पैसा मिलेगा। वो दोनों जाते हैं और वो उसको जो बॉक्स होता है उसमें से निकालते हैं, तो उनको एक क्यूब मिलता है। ठीक है, वो क्यूब एक पज़ल जैसी होती है, और जब उस क्यूब के बारे में पता चलता है कि वो क्यूब सॉल्व करा जा सकता है, और धीरे धीरे पता चलता है कि वो क्यूब जो है अलग अलग कन्फिगरेशन चेंज करता है। उसके 6 कन्फिगरेशन होते हैं। हर कन्फिगरेशन पे ये बाद में पता चलता है कि हर एक कन्फिगरेशन पे उसमें एक ब्लेड जैसी निकलती है, और वो ब्लेड जिसको भी कट करती है उसका ब्लड उस पर गिरता है, तो उसकी जो है बलि एक तरीके से कहें, वो सिनोबाइट्स जो उस जिनको वो बिलोंग करता है, जो पिन हेड, जो प्रीस्ट हैं, जो एक पर्टिकुलर इसमें लेवेंथियन दिखाए गए हैं, एक डेविल कह सकते हैं, डीमन, उनको बिलोंग करती है डेविल को। और उनको वो पर्सन जिसका ब्लड है उसकी बलि चाहिए होती है, उसको ले जाते हैं और बहुत ही टॉर्चरस वे में ले जाते हैं, रिप ऑफ करते हैं एक तरीके से, चेन से उसे बिल्कुल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बहुत सारे, जिसको बहुत ही ज़्यादा नहीं दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब उसका ब्रदर किसी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और उसके इन्वॉल्व होने की वजह से फिर वो गायब हो जाता है। अब राइली बहुत परेशान होती है, उस समय तो वो हाई होती है, लेकिन बाद में अपने ब्रदर को ढूंढने के लिए चली जाती है। धीरे धीरे उसको इसकी पावर के बारे में पता चलता है, तो वो चाहे तो एंड तक इसे सॉल्व करके जो बेगुनाह लोग हैं उनकी बलि देते हुए अपने भाई को रिजरेक्ट करा सकती है। अच्छा, जो ये क्यूब है और जो इच्छा पूर्ण करता है, ये भी ट्विस्टेड वे में पूर्ण करता है। ये नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे आप मांग रहे हैं वैसे ही पूरी हो जाए, क्योंकि ये हेल को बिलोंग करता है क्यूब। और इसमें एक रोलैंड वाइट नाम का एक बिलियनियर दिखाया गया है, जिसने कभी इसको यूज़ किया है क्यूब को, और अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए, सेंसेशन के लिए। और उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, वो कंटिन्यूस पेन में है, और उस पेन को हटाने के लिए वो ये फिर जो है क्यूब यूज़ कर रहा है, और इन्हीं बेगुनाह लोगों की मौत होती जा रही है। और वो फाइनल उस कन्फिग्रेशन जब हो जाएगा, फाइनल कन्फिग्रेशन, तब उस क्यूब से कुछ मांगेगा। तो उसका क्या होता है, राइली क्या इसकी पावर को समझकर भी छोड़ देगी, या अपने भाई को फिर से वापस लाएगी,
वो क्या करेगी, तो यही पूरी मूवी में दिखाया जा रहा है। ये जो क्यूब है मुझे जूस की जो कबाला प्रैक्टिसेस होती थी, जो ईसोटेरिक चीज़ें उनके यहाँ होती थी, उससे इंस्पायर्ड लगता है। जिस तरीके से इनकैंटेशन मूवी में बुद्धिज़्म का एक पार्ट दिखाया गया था, एक सेक्शन दिखाया गया था, वैसे यहाँ पर जो जूस की कबाला प्रैक्टिसेस हैं, ईसोटेरिक प्रैक्टिसेस हैं कबाला वाली, उनका एक जो मिस्टिकल चीज़ है उसको, उसमें तो बहुत डीप मैसेजेस होते हैं, बट उसका एक तरीके से ऐसा लगता है इंस्पायर्ड है। वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, क्योंकि क्यूब का यूज़ कर रहे हैं ये। तो ये सारी चीज़ें, और इसका जो मैसेज है वो बहुत अच्छा है कि आप बॉडी से कितना, ये जो बॉडी आपको अल्टीमेट प्लेजर की मशीन लगती है, या इससे आप पावर पाना चाहते हैं, प्लेजर पाना चाहते हैं, लव पाना चाहते हैं, सारी चीज़ें वो आपको उसका आपका थ्रेशोल्ड बढ़ता ही जाता है। आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, आप एक लेवल पे जाते हैं, फिर उसके ऊपर उठना चाहते हैं, फिर उसके ऊपर उठना चाहते हैं, और ये आपके अल्टीमेट दुख, जितना सुख का कारण होती है उतना दुख का कारण भी होती है। और कुछ लोग जो ऐसे परसीव करें कि उनको सुख और दुख की जो फाइन लाइन है वो ना समझ में आती हो, तो आप अपना थ्रेशोल्ड बढ़ाते जाएंगे, और आप पेन को, जो प्लेजर है वो पेन में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। सो यू कैन वॉच दिस मूवी अगर आप इस तरीके की मूवी देखना पसंद करते हैं। दैट्स इट।